जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 17 नवंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आप सभी साथियों के एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में गुरु नानक देव जयंती कब मनाया गया? 10 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को हाल ही में गुरु नानक जयंती मनाया गया। साथियों, गुरु नानक गुरु पर्व, जिसे गुरु नानक प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, पहले से गुरु नानक के जन्म का जश्न मनाता है। सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सिख गुरुओं में से एक और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक सिख समुदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय है। यह सिख धर्म या सिखी में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो देख लेते हैं इस मंथ के अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सहज संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया और 10 नवंबर को साथियों विश्व टीकाकरण दिवस, साथ में शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस भी मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 14 नवंबर को साथियों विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण डेज वाले फैक्ट हैं साथियों। अगर आप सभी साथी इस करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो आपसे अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑल वन डे जितने भी एग्जाम हैं उसमें एक प्रश्न दिवस वाला अवश्य पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और बिना पढ़े इसको याद करते रहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है? मनोहर लाल खट्टर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या अनुराग ठाकुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोहर लाल खट्टर। साथियों, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। अब इस चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौक का नाम बदलने का ऐलान भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया है। याद रखिएगा साथियों, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पिथौरागढ़ में लगने वाला जौल जीबी मेला का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया। साथियों, उन्होंने इसे राज्य की अमूल्य धरोहर बताया। यह मेला ऐतिहासिक रूप से भारत, तिब्बत, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, बात आई है उत्तराखंड राज्य की, तो जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उत्तराखंड राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड राज्य। साथियों, जिसकी राजधानी है देहरादून और स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। साथियों, 9 नवंबर 2000 ईस्वी से 2007 तक इसे उत्तरांचल राज्य के नाम से जाना जाता था। 2007 के बाद इसे उत्तराखंड राज्य के रूप में कर दिया गया। साथियों, जिलों की टोटल संख्या यानी डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 13 यानी 13। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण फैक्ट से ऑल वन डे एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा नेपाल और बांग्लादेश के बीच प्रथम त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन का उद्घाटन किया गया? मनोहर लाल खट्टर, हरदीप सिंह पुरी, अश्विन वैष्णव या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोहर लाल खट्टर। साथियों हाल ही में केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहले त्रिपक्षीय विद्युत प्रवाह लेन देन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजकुमारी यूरोको का निधन हुआ, किस देश से संबंधित हैं? जापान, अमेरिका, रूस या युगांडा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जापान। हाल ही में साथियों जापान के सबसे बुजुर्ग शाही परिवार की सदस्य और युद्धकालीन सम्राट हिरोहितो की भाभी राजकुमारी यूरिको का 101 वर्ष की आयु में टोक्यो के एक अस्पताल में निमोनिया के कारण निधन हो गया। साथियों 1941 में प्रिंस मिकासा से विवाहित उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की कठिनाइयों का सामना किया था, जिसमें टोक्यो पर अमेरिकी बमबारी से आश्रय लेना भी शामिल था और 5 बच्चों की परवरिश करते हुए मिकासा के ऐतिहासिक शोध में सहायता भी की थी। साथियों ये जापान की हैं। साथियों ये क्वेश्चन जापान से बहुत अच्छा बनता है एग्जाम में कि जापान का संसद का क्या नाम है, तो जापान की संसद का नाम है साथियों डाइट। क्या है? डाइट। और रूस की संसद का नाम साथियों ड्यूमा। ये दोनों एग्जाम में प्रायः पूछ लिए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने? मॉरिशस, मालदीव, मंगोलिया या म्यांमार? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉरिशस। हाल ही में नवीन राम गुलाम साथियों मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात आई है साथियों मॉरिशस की। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया, प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम, आधिकारिक भाषा है साथियों अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक किसे नियुक्त किया? तुलसी गबार्ड, कमला हैरिस, मार्को रूबियो या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुलसी गबार्ड। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदू धर्म को मानने वाली अमेरिकी तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भगवत गीता पर शपथ लेने के बाद गबार्ड ने पहली बार भारत में ध्यान आकर्षित किया। साथियों पूर्व डेमोक्रेट और वर्तमान रिपब्लिकन गबार्ड अमेरिकी सेना के राष्ट्रीय गार्ड की एक अनुभवी हैं और इराक में सेवा कर चुके हैं। साथियों मार्को रूबियो जो ऑप्शन नंबर 3 है, हाल ही में विदेश मंत्री के रूप में घोषित किए गए हैं। साथियों अमेरिका, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है साथियों डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विशेष डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना शुरू किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमो परियोजना, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। हाल ही में साथियों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विशेष डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना की शुरुआत की गई। साथियों इसका उद्देश्य यह है कि फंसे हुए गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बचाव प्रणाली को आगे बढ़ाना। पहल का उद्देश्य डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रजेशन गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। हाल ही में साथियों 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। साथियों 35 वर्षीय चेन्नई में जन्मे इस खिलाड़ी ने अपने कैरियर को लेकर आभार व्यक्त किया और
इसे एक अद्भुत यात्रा बताया। साथियों, भारतीय टेनिस में अपने योगदान और संघर्षशीलता के लिए प्रजनेश को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें की पहल शुरू की? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में साथियों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की सौर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल की शुरुआत की है। यह साथियों 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य बनाने की राज्य सरकार की पहल का हिस्सा रहेगा। साथियों, बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। साथियों, हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी यानी जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। राजधानी साथियों 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 13 है, यानी जिले जो हैं सॉरी साथियों 12 जिलों की संख्या 12 है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और साथियों, लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 68 यानी 68 सीटें हैं। कभी कभी एग्जाम में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें भी पूछ ली जाती है, इसलिए आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़िए, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे हम इसी सेशन के साथ याद कराते हुए चलेंगे। आपका काम है केवल जुड़ना, सब्सक्राइब करना और अपने सभी साथियों को जोड़ना, यानी शेयर करेंगे तो और आप सभी साथी जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू किया गया? गृह मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में साथियों विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू किया गया। साथियों, इसका शुभारंभ दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी फाउंडेशन में किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यापार को आसान बनाने में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रकार से आज का अपना करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़ें। आपका अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार और बड़ा हो और हम आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।